हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैं आपको लोकल मैक्सिमा मिनिमा के बारे में बताया था कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा दो तरीके से निकाला जा सकता है। एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों, हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट को डिराइव किया था और हमने याद करवाया था आपको कि लोकल मैक्सिमा मिनिमा यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करते हैं। तो आज मैं यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कुछ क्वेश्चन करूँगा। तो बच्चों, याद रखना कि पेपर में हमें कुछ भी मेंशन नहीं होता कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करिए या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करिए। तो हमारी प्रेफरेंस है, हमारी कन्वीनियंट है, वो क्वेश्चन को देख के समझ आता है कि कौन सा मेथड यहाँ पे सूटेबल है। अगर आपको लगे कि दो बार डेरिवेटिव करना मुश्किल लग रहा है, काफ़ी लेंथी हो रहा है, तो आप फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कर सकते हैं। फाइन। अगर ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, साइन कोस टेन, तो बच्चे नॉर्मली हम प्रेफर करते हैं कि इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से किया जाए। ठीक है, हम दोनों मेथड्स बनाएंगे, फिर आप खुद डिसाइड करोगे हमें कौन से मेथड से करना है। फाइन। तो आज हम फर्स्ट डेरिवेटिव से कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो राइट डाउन, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फंक्शन। फाइंड लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा अगर तो मिलता है ऑफ द फंक्शन गिवन बाय fx। बिल्कुल पहले छोटे छोटे इजी क्वेश्चन लेंगे, फिर धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चन पे, टेक्निकल क्वेश्चन पे आएंगे। तो हमने बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन ले लिया, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बच्चों, इस फंक्शन का लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा निकालना है। तो देखिए, फंक्शन है y इक्वल टू fx, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। y और fx सेम होते हैं। हम मेथड डिस्कस कर चुके हैं, चलो साथ साथ आपको याद आ जाएगा। सबसे पहले हमने सिंगल डेरिवेटिव करना है, फिर हमने कहा था सिंगल डेरिवेटिव को जीरो पुट करो, फिर हमने कहा था वहां से x की वैल्यू निकालो, निकल गई। तो फिर हमने बोला था कि मैक्सिमा मिनिमा कहां पे कर करता है, जब डेरिवेटिव को जीरो पुट करके जो x की वैल्यू आती है उस पे मैक्सिमा मिनिमा अक्कर करता है। जहां उस पॉइंट पे x की वो वैल्यू पे मैक्सिमा मिनिमा अक्कर करता है जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो जो क्वाइट ऑब्वियस, x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है। डिफाइंड का मतलब कुछ ऐसा नहीं आ रहा, इमेजिनरी नंबर, नॉट डिफाइंड नंबर नहीं आ रहा। x की कोई भी रियल वैल्यू पुट करने पे ऐसा क्वेश्चन नहीं बन रहा। तो इसका मतलब जो मैक्सिमा मिनिमा जो मिलेगा सिर्फ इसी पॉइंट पे मिलेगा। वो कौन से पॉइंट पे मिलता है मैक्सिमा मिनिमा? आप फंक्शन का डेरिवेटिव करते हो, डेरिवेटिव को जीरो पुट करते हो, जो x की वैल्यू मिलती है उस पे मैक्सिमा मिनिमा मिलता है। हमने और एक साथ में एक्स्ट्रा चीज बोली थी कि चेक करिए कि फंक्शन किस पॉइंट पे डिफाइन नहीं है। ये तो हर एक पॉइंट पे, हर एक रियल नंबर के लिए डिफाइन है, मतलब किसी भी रियल नंबर के लिए ऐसा नहीं आ रहा। और डेरिवेटिव भी ऐसा नहीं आ रहा। x की कोई ऐसी रियल वैल्यू नहीं है जिसके लिए डेरिवेटिव का आंसर ऐसा बन जाए। तो इसका मतलब मैक्सिमा मिनिमा सिर्फ इस पॉइंट पे हमें मिल जाएगा। तो यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, पेपर में कोई मेंशन नहीं होगा, हम आपको सिखाने के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करवाने हैं। जब आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट बता दिया जाएगा, फिर उसके क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे। तो बच्चों, आपकी चॉइस रहेगी किस मेथड से कर रहे हैं। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है जीरो पॉइंट के लेफ्ट नेबर पे, नेबर मतलब ये इसका लेफ्ट नेबर, इसके थोड़ी स्लाइटली वैल्यू, व्हेन x इज लेस देन 0 स्लाइटली, इट मींस जब x की वैल्यू 0 से थोड़ी सी कम होगी, लेफ्ट नेबर में होगी, फिर आपने डेरिवेटिव में जाना है। तो डेरिवेटिव कौन है? 2x है। तो बच्चों देखिए, x क्या है? 0 से छोटा नंबर है, हमें गिवन है x इज लेस देन 0 स्लाइटली। तो हमें तो डेरिवेटिव में जाना है, डेरिवेटिव 2x है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 × 2 2। तो 2x क्या है? x क्या गिवन है? लेस देन 0 स्लाइटली। तो दोनों तरफ 0 से 2 से मल्टीप्लाई किया, तो जो 2x है वो भी 0 से छोटा है स्लाइटली। तो इसका मतलब व्हेन x इज लेस देन 0 2x इज लेस देन 0, तो नेगेटिव हो गया। तो डेरिवेटिव लेस देन 0 मीन नेगेटिव when x is less than 0 slightly। फिर आपने x को 0 से थोड़ा सा बड़ा पुट करके देखना है, कहाँ पे? डेरिवेटिव में। तो डेरिवेटिव कौन है? 2x।
तो x कौन है? अब हम बात कर रहे हैं कि x 0 से बड़ा है, हमें तो डेरिवेटिव पे जाना है, डेरिवेटिव 2x है, तो 2x बनाने के लिए 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो। तो जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया तो पता लगा कि 2x जो है 0 से बड़ा है अगर x 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव पॉजिटिव आ गया। अगर x 0 से छोटा है तो डेरिवेटिव नेगेटिव है, अगर x 0 से बड़ा है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अगर हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, हम नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो हम बता चुके हैं कि अगर डेरिवेटिव चेंज करे अपना साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, हमें कहना पड़ेगा जो फंक्शन है इट हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू, जिस पॉइंट पे चेक कर रहे हैं 0 पे, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो हमें कौन सी वैल्यू भी चाहिए इसकी, और लोकल मिनिमा 0 पे मिलेगा, तो व्हाट इज द लोकल मिनिमम वैल्यू? लोकल मिनिमम वैल्यू, जिस पॉइंट पे मिनिमम मिला उस पॉइंट को गिवन फंक्शन में जाके x की जगह पे पुट कर दो, तो f of 0 is 0 स्क्वायर, तो मिनिमम वैल्यू इज 0, इट कंप्लीट्स द क्वेश्चन। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, हमने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को 0 पुट किया, x की वैल्यू आ गई, फिर आपने जो भी x की वैल्यूज आएंगी, चाहे 1 है चाहे 1 से ज्यादा है, एक वैल्यू आई, तो एक बार आपने उस वैल्यू से थोड़ा सा छोटी वैल्यू पे डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। अगर x 0 से छोटा है, अगर x 0 से छोटा है तो 2x भी 0 से छोटा होगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका रफ वर्क है, आपको हेल्प करेगा। तो अगर x 0 से छोटा है तो 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो, तो 2x भी 0 से छोटा होगा, तो डेरिवेटिव कौन है? 2x, नेगेटिव आ गया। फिर आपने दूसरी बार x की वैल्यू 0 से स्लाइटली बड़ी लेनी है, राइट नेबर, पहले लेफ्ट नेबर फिर राइट नेबर, राइट नेबर मतलब 0 से थोड़ी सी बड़ी, तो अगर x 0 से बड़ा है, इनफ वर्क है हमारा, 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि हमें 2x के बारे में जानना है, तो 2 से मल्टीप्लाई दोनों को किया, तो 2x जो है 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव, तो इसका मतलब डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम, यहाँ पे लेफ्ट नेबर पे नेगेटिव, राइट नेबर पे पॉजिटिव, तो हमें कहना पड़ेगा फंक्शन है लोकल मिनिमा एट x इक्वल टू 0। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी है? इस फंक्शन में x को 0 पुट कर देंगे, तो दिस इज आंसर। तो मेरे को उम्मीद है आपको समझ लगी है। तो कुछ और क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों आप देखो कितना इजी मेथड है, लेकिन जब आप सेकंड डेरिवेटिव कर लोगे आप बोलोगे सर सेकंड डेरिवेटिव इससे भी ज्यादा इजी है, तो फिर चॉइस हमारी रहेगी हमें कौन से मेथड से करना है। तो एक और क्वेश्चन लिखिए, फंक्शन है x की क्यूब माइनस 3x। लो बच्चों, सबसे पहले फंक्शन का डेरिवेटिव किया जाएगा, तो इट इज 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर हम डेरिवेटिव को 0 पुट करेंगे, फिर यहां से कोशिश करो कि फैक्टर्स बन जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, रिजल्ट पे पहुंचना आसान हो जाएगा। नहीं बनाओगे तब भी चलेगा, लेकिन प्रेफरेबली फैक्टर बनते हैं तो जरूर बनाइए। ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला है। तो बच्चों डेरिवेटिव इज व्हाट? 3 into x minus 1 x1 plus 1। हमने फिर डेरिवेटिव को 0 पुट करना है, तो डेरिवेटिव को जैसे ही 0 पुट किया, 3 तो 0 हो नहीं सकता, 3 से डिवाइड कर दो, तो बच्चों आइदर फर्स्ट फैक्टर 0 और सेकंड फैक्टर 0। तो यहां से x की वैल्यूज एक 1 आ गई, एक -1 आई, तो मैक्सिमम मिनिमा आपको इन दोनों पॉइंट्स पे मिलेगा। ठीक है, आपने बारी बारी इन दोनों पॉइंट्स पे जाना है। देखिए सबसे पहले हम 1 पे चेक करेंगे कि इसकी लोकल मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू कौन सी मिल रही है, क्या मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है कि मिनिमम मिल रही है। तो 1 पे गए x इक्वल टू 1 पे, तो बच्चों डेरिवेटिव की वैल्यू लिख देनी है। डेरिवेटिव कितना है? दिस वन। तो फिर वही पहली बार लेफ्ट नेबर पे जाना है, तो 1 का लेफ्ट नेबर कौन है? इससे थोड़ी सी छोटी वैल्यू, तभी तो लिखते हैं x लेस देन 1 स्लाइटली। ये मेथड किसने बताया? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो बच्चों डेरिवेटिव में 3 एज इट इज
अगर बच्चों x आप लेस देन 1 लेते हो, स्लाइटली थोड़ा सा x 1 से छोटा लेते हो, तो x माइनस 1 क्या होगा? x माइनस 1, देखिए ये x माइनस 1, तो मैंने दोनों तरफ 1 माइनस कर दिया। इधर सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर सकते हो बच्चों, तो स्लाइटली साथ में चल रहा है, तो x माइनस 1 जीरो से थोड़ा सा छोटा है, तो जो नंबर जीरो से थोड़ा छोटा होगा तो बच्चों क्वाइट ऑब्वियस नेगेटिव नंबर होगा। तो ये फैक्टर की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अगर x 1 से थोड़ा छोटा होगा। वैसे भी चल रहा है पता सबको, ठीक है। अब x प्लस 1 के बारे में जानते हैं, ठीक है बच्चों। हमें गिवन क्या है? हमें गिवन है कि x 1 से थोड़ा सा छोटा है, लेकिन हमें x प्लस 1 के बारे में जानना है, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों अगर x प्लस 1 2 से थोड़ा सा छोटा है, तो 2 कहाँ पे होता है? ऐसे। तो जो नंबर 2 से थोड़ा छोटा होगा 2 के नेबर में होगा लेफ्ट, तो जो नंबर 2 से थोड़ा सा छोटा होगा वो 1.91 1.92 कुछ ऐसा होगा, बट 0 से तो बड़ा होगा ना, तो जो 0 से बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो डेरिवेटिव जो है नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव इज नेगेटिव, और किसी भी नेगेटिव नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा। वंस मोर, फंक्शन का डेरिवेटिव किया, x की वैल्यूज मिल गई। हम पहले 1 पे चेक करेंगे। चेक करने का मेथड क्या है? पहले लेफ्ट नेबर पे जाएंगे। इट मींस दैट जब हम x की वैल्यू 1 से थोड़ी सी छोटी लेते हैं तो हम डेरिवेटिव का साइन चेक करते हैं। अगर x की वैल्यू 0 से छोटी लोगे, अगर यहाँ पे 1 से छोटी वैल्यू होगी, वैसे तो दिख रहा है कि ये नेगेटिव आएगा ये पॉजिटिव आएगा, लेकिन श्योर होने के लिए देखिए x क्या है? 1 से छोटा स्लाइटली, तो हमें x माइनस 1 के बारे में जानना है, इसलिए दोनों तरफ माइनस 1 कर दिया। तो 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 0 से छोटा है, तो जो नंबर 0 से छोटा होगा स्लाइटली हो चाहे वो नेगेटिव होगा। फिर x प्लस 1 के बारे में जानना है, लेकिन x क्या गिवन है? 1 से थोड़ा छोटा, तो x प्लस 1 के लिए दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, तो x प्लस 1 लेस देन 2। तो जो नंबर 2 से स्लाइटली छोटा है, तो बच्चों वो स्लाइटली का मतलब है 2 का लेफ्ट नेबर है वो, तो 1.99 कुछ है, तो इट मींस x प्लस 1 पॉजिटिव आ गया। तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव। अब सेकंड केस क्या है? सेकंड केस क्या है बच्चों बताइए? अब आपने x के राइट नेबर पे जाना है, ठीक है। क्या लिखेंगे? व्हेन पहले आपने लेफ्ट नेबर पे जाना है, फिर आपने राइट नेबर पे। उसे कैसे लिखते हैं? x ग्रेटर देन 1 स्लाइटली। तो फैक्टर्स कौन से हैं? डेरिवेटिव में जाइए, दिस इज 3 टाइम्स x माइनस 1 x प्लस 1। तो बच्चों अगर x 1 से थोड़ा सा बड़ा है, यहां पर तो सीधा ही पता लग रहा है, अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है 1.1 है, तो यहां पे डायरेक्ट ही पता लग रहा है ये पॉजिटिव है। अगर x 1.1 है तो 1.1 प्लस 1 पॉजिटिव है, तो टोटल रिजल्ट इज पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। देयरफॉर डेरिवेटिव चेंजेस साइन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेफ्ट नेबर पे नेगेटिव, राइट नेबर पे पॉजिटिव। तो क्या बोलेंगे? फंक्शन हैज लोकल मिनिमा at x is equal to 1 and local minimum value. What is the local minimum value? जिस पॉइंट पे मिनिमा है उस पॉइंट को गिवन फंक्शन में पुट कर देंगे। तो फंक्शन क्या था आपके पास? ये फंक्शन था fx इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है बच्चों। तो इसमें जाकर x की जगह पे 1 पुट करेंगे, तो 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1, तो लोकल मिनिमम वैल्यू इज -2, जो आपको 1 पे मिल रही है। तो दूसरा बच्चे पॉइंट क्या है? हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, हाँ जी, एक 1 एक -1। हमने 1 पे चेक किया कि लोकल मिनिमा है और उसकी लोकल मिनिमम वैल्यू -2 है। तो बच्चों अगेन दिस इज अवर फंक्शन एंड दिस इज इट्स डेरिवेटिव, ये हम निकाल चुके हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है?
जैसे हमने डेरिवेटिव को 0 पुट किया, हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, हम 1 पे चेक कर चुके हैं। अब देखियो, अब -1 पे चेक करना है डेरिवेटिव का साइन। तो बच्चों पहले आप x इक्वल टू -1 के लेफ्ट नेबर पे चेक करोगे। तो लेफ्ट नेबर कौन होता है? जब x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी छोटी है। तो देखिए, अगर बच्चों x की वैल्यू -1 से थोड़ी सी छोटी है, तो बच्चों ये फैक्टर क्या है? x -1। तो दोनों तरफ -1 करिए ताकि x -1 के बारे में हम जान सकें। तो -1 ये सिर्फ आपका रफ वर्क है जो आपने ऐसे सीखना है। तो बच्चों x -1 -2 से थोड़ा सा छोटा है। तो -2 कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है। तो जो वैल्यू -2 से छोटी होगी वो बच्चों 0 से भी छोटी होगी। तो इसका मतलब ये नंबर जो है डेरिवेटिव, इसमें ये नंबर नेगेटिव है क्योंकि 0 से छोटा है। -2 से छोटा मतलब 0 से छोटा। फिर आपको x + 1 के बारे में जानना है। इसी तरह से फिर से x कौन है? -1 से थोड़ा सा छोटा है। तो बच्चों x + 1, तो दोनों तरफ 1 ऐड कर दिया, इधर भी 1 ऐड किया, तो x + 1 <0। तो जो नंबर 0 से छोटा है नेगेटिव, तो नेगेटिव मल्टीप्लाई नेगेटिव पॉजिटिव। तो बच्चों अगर x की वैल्यू -1 के लेफ्ट नेबर में है, दैट इज -1 से थोड़ी छोटी है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। फिर आपने बोला है अगर x -1 से थोड़ा सा बड़ा है, तो फिर डेरिवेटिव में जाएंगे। तो डेरिवेटिव कौन है? 3 × x - 1 x + 1। तो फिर आप यहाँ पे चेक करेंगे, तो देखो मेथड तो सेम ही है। अब x क्या है? x बच्चों x कौन है? 3 -1 से थोड़ा सा बड़ा, स्लाइटली। तो हमें x -1 के बारे में जानना है, तो दोनों तरफ -1 कर देंगे। तो बच्चों x -1 -2 से थोड़ा सा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा मतलब क्या होता है? -2 कहाँ पे है? ये बच्चों -2 है, ये -1 है, सॉरी -2, ये -1, ये 0 है। तो जो नंबर -2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो थोड़ा सा बड़ा कहाँ पे होता है? राइट नेबर पे। तो राइट नेबर में बच्चों -2 से थोड़ा बड़ा, तो बच्चों -1 से भी छोटा है। तो जो नंबर -1 से भी छोटा है वो 0 से छोटा होगा। हम यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव नंबर। अब हम x + 1 के बारे में जानेंगे। हमें x गिवन है -1 से थोड़ा सा बड़ा है, पर हमें तो x + 1 के बारे में जानना है, दोनों तरफ 1 ऐड कर देंगे। तो बच्चों x + 1 0 से थोड़ा सा बड़ा है, तो ये नंबर पॉजिटिव आ गया। तो बच्चों नेगेटिव × पॉजिटिव क्या होता है? नेगेटिव। तो आपने चेक किया कि अगर 1 पे -1 पे चेक कर रहे हो, तो लेफ्ट नेबर पे -1 के लेफ्ट नेबर पे पॉजिटिव आ रहा है, राइट नेबर पे नेगेटिव आ रहा है। तो डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो हमें कहना पड़ेगा कि फंक्शन जो है इट हैज लोकल मैक्सिमा एट x = -1। हमने बताया था कि पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा, नेगेटिव टू पॉजिटिव लोकल मिनिमम। तो ये क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव लोकल मैक्सिमा। तो बच्चों लोकल मैक्सिमा कौन से पॉइंट पे? -1 पे। तो उसकी लोकल मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? फंक्शन में जाइए, x को -1 पुट करिए, तो -1 क्यूब -1, 3 × -1 + 3। बच्चों लोकल मैक्सिमम वैल्यू इज 2। तो बच्चों आज हमने कुछ क्वेश्चंस किए जिससे आपको पता लगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से लोकल मैक्सिमम कैसे निकालते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपको सेकंड डेरिवेटिव समझाया जाएगा, ठीक है बच्चों। फिर उसके सम्स करवाएंगे, वो इससे भी ज़्यादा इजी है, ठीक है। फिर आपको कुछ मिक्स क्वेश्चंस करवाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कौन सा मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा। फाइन, बड़े आराम से करेंगे, ठीक है, जब तक आपको समझ नहीं आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।